यह कहानी है ऐसे एक ब्राह्मण वीर योद्धा महान पेशवा बाजीराव बल्लाल की, जो हर हर महादेव की युद्ध घोषणा के साथ देश में अटक से लेके कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठों के इन्हीं चौथे पेशवा वीर बाजीराव बल्लाल ने पूरा किया। बाजीराव के नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। मुगल शासक उनसे इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक में भी घबराते थे। भारत के इतिहास में पेशवा बाजीराव बल्लाल अकेले ऐसे महावीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। साथ ही वह वीर महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद तीसरे नंबर पे बाजीराव ही आते थे, जिन्होंने मुगलों को बहुत लंबे समय तक लोहे के चने चबाए। तो फ्रेंड्स, इतिहास इन्हें पेशवा बाजीराव बल्लाल के नाम से जानता है। लोग इन्हें प्यार से राव भी बुलाया करते थे। अगस्त 1700 से लेकर अप्रैल 1740 तक का यह छोटा सा जीवन काल एक महान जीवन साबित हुआ। बाजीराव के हाथों मराठा साम्राज्य का ऐसा विस्तार हुआ जिसने इतिहास में अलग जगह बनाई। इनका जन्म मराठी चित्पवन ब्राह्मण परिवार में 18 अगस्त 1700 को हुआ। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू जी के पहले पेशवा थे। इनकी माता का नाम राधाबाई था। बाजीराव के एक छोटे भाई भी थे जिनके नाम चिन्नाजी अप्पा था। जब यह 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता इन्हें अपने साथ रणभूमि में साथ ले जाते थे। यह कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए थे। 1720 में जब पेशवा विश्वनाथ का निधन हो गया तब मात्र 20 साल की उम्र में राव को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया। बाजीराव के पेशवा बनते ही छत्रपति साहू जी नाम मात्र के शासक रह गए। मराठा साम्राज्य उनके नाम से चलता तो था, पर असली ताकत ब्राह्मण पेशवा बाजीराव के हाथों में थी। बाजीराव बल्लाल भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगस से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कोई ऐसा वीर नहीं था जो इनको शिकस्त दे सकता। बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% हिस्सा भारत का इनके कब्जे में था। इतिहास में कई ऐसे वीर हुए जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया। इनमें से एक बाजीराव पेशवा भी थे, लेकिन इन धूर्त वामपंथियों ने आज़ादी के बाद ऐसे वीरों का इतिहास हटाकर बड़ी चालाकी से इन मुगल इतिहासकारों को बढ़ावा दिया। बाजीराव शिवाजी के नाती साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाकर उनकी ताकत का लोहा मनवाया करते थे। देश में पहली बार हिंदू पदशाही का सिद्धांत भी बाजीराव ने ही दिया था, जिसका मतलब होता है भारत पर मुस्लिमों का शासन समाप्त करने के लिए सभी हिंदू राजाओं को एक हो जाना चाहिए और संपूर्ण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि होलकर, सिंधिया, पवार, सिंधे, गायकवाड़ जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आईं, ये सब पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की ही देन थी। ग्वालियर, इंदौर, पूना और बड़ौदा जैसी ताकतवर रियासतें बाजीराव के चलते अस्तित्व में आईं। बुंदेलखंड की रियासत पेशवा बाजीराव के दम पर ही जिंदा थी। हिंदुस्तान के इतिहास में ब्राह्मण बाजीराव पेशवा एक ऐसा योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारा। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता है। नर्मदा पार सेना ले जाने वाले और 400 वर्ष की यवनी सत्ता को दिल्ली में जाकर ललकारने वाले पहले बाजीराव मराठा थे। मुगलों के गढ़ दिल्ली के खिलाफ अभियान। बाजीराव के पद पर आने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मराठों को शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों की अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों में कर वसूलने का मराठों का कोई अधिकार नहीं। उस वक्त निजाम उल मुल्क असफ जय प्रथम मुगल साम्राज्य का वाइसराय था। उसने दक्कन में नया राज्य निर्माण किया और मराठों को कर वसूली के अधिकार के लिए चुनौती दी। बहुत जल्द ही मराठों ने मालवा और गुजरात जैसे प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात तिलमिलाए ब्राह्मण बाजीराव ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और 3 दिनों तक बंदी बना कर रखा। इस बीच मुगल बादशाह की किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और उस भगोड़े औरंगजेब का नाती
दिल्ली से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कैसे भी करके हम अवध को निकल जाएं कि तभी बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। दिल्ली पे आक्रमण करना उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वह अक्सर छत्रपति साहू जी से कहते थे कि मुगल साम्राज्य की जड़ यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकत कभी बुलंदी का सामना नहीं कर सकती और दिल्ली को कभी भी कदमों पर झुका नहीं सकती। पर मैं तो ऐसा हूं जो दिल्ली को कभी भी अपने कदमों पर झुका सकता हूं। छत्रपति साहू जी ने काफ़ी बार इनकी बहुत वो करी थी कि आप इतना मत मुगलों से मोल लीजिए, लेकिन यह हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं मुगलों को इस भारत से ही भगा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि छत्रपति साहू जी 7 से लेकर 25 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे। वे मुगलों की ताकत को बखूब ही जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उन पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे पश्चिमी भारत को मुगल आधिपत्य से मुक्त करा लिया। फिर उन्होंने दक्कन का रुख लिया। दक्कन में निजाम, जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, वो एक ताकतवर बन चुका था। बाजीराव का सामना इससे भी हुआ। कम सेना होने के बावजूद भी बाजीराव ने उसे कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के बाद उसे अपने अधिकार में ले लिया। इधर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल मुगलों के खिलाफ लंबे युद्ध के बाद हार के दरवाजे पर थे। ब्राह्मण पेशवा बाजीराव उनकी आखिरी उम्मीद थे। छत्रसाल ने बाजीराव को यह पत्र लिखा बुंदेली भाषा में। जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। यानी हमारी हालत उस हाथी जैसी हो गई है जिसकी टांग ग्रच यानी कि मगरमच्छ ने पकड़ रखी है। बुंदेल वंश की बाजी अब हाथ से निकल रही है। बाजीराव आओ और हमारी लाज रखो। जब यह खत बाजीराव तक पहुंचा, उस वक्त वह भोजन कर रहे थे। वे तुरंत खाना छोड़कर उठे। उनकी पत्नी ने पूछा, खाना तो खा लीजिए, पर बाजीराव ने कहा, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा एक राजपूत मदद मांग रहा था और एक ब्राह्मण बैठकर भोजन कर रहा था। ऐसा कहकर वीर भी बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। 10 दिन की दूरी बाजी ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। ब्राह्मण योद्धा बाजीराव बुंदेलखंड आए और फंगस खान की गर्दन काटकर राजपूत राजा छत्रसाल के सामने रखी। तो छत्रसाल ने बाजीराव बल्लाळ को गले लगाते हुए कहा, जग उपजे दो ब्राह्मण वीर, एक परशु और बाजीराव। एक ढही राजपूतिया, एक ढही तुर्काव। फ्रेंड्स, बाजीराव जैसा ना कोई हुआ था और ना कोई होगा जिसने अटक से लेके कटक तक केसरिया ध्वज लहराया। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं बाजीराव की मृत्यु की। कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 40 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अगर पेशवा बाजीराव कम उम्र में ना चल बसते तो ना अहमद शाह अब्दाली और ना नादिर शाह और ना ही अंग्रेज भारत पर इतने आक्रमण कर सकते। बाजीराव का 40 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चला जाना सिर्फ और सिर्फ मराठों के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया।